पीएम मोदी कैसे उन 5 प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक लगातार पीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 10 जून को पीएम मोदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि इस मामले पे पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देंगे, जिस पर लिखा होगा नरेंद्र मोदी भारत में अब तक चुनी गई सभी सरकारों में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले वन एंड ओनली लीडर। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। यह सब कैसे हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत की जनता का दिल जीता, कैसे इतने लंबे वक्त तक वो भारत की जनता के नेता बने रहे और कैसे प्रधानमंत्री पद पर रहते रहते उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना दी। लेकिन आप देखिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड पिछले 64 सालों में कोई सरकार, कोई नेता और कोई प्रधानमंत्री नहीं तोड़ पाया बॉस, नरेंद्र मोदी उस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं, सिर्फ 2 कदम। अभी सबसे लंबे वक्त तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेताओं की लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2 दिन बाद यानी कि 10 जून को नरेंद्र मोदी का नाम इस लिस्ट में टॉप पर हो जाएगा। सबसे पहले पायदान पर, एकदम पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाएगा। आप देखिए कि अभी जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे है, क्योंकि उन्होंने रिपब्लिक भारत में यानी कि गणतंत्र भारत में, यानी कि जब से चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर कोई व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, पीएम की कुर्सी पर बैठा है, तब लगातार 4398 दिन उन्होंने बिताए। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जिन्होंने आज की तारीख यानी कि 8 जून तक पीएम की कुर्सी पर कुल 4397 दिन बिताए। तीसरा नंबर मनमोहन सिंह का है, जो लगातार 3656 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। इंदिरा गांधी चौथे नंबर पर हैं, जो 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बैठी। और 5वां नंबर अटल बिहारी वाजपेयी का आता है, जो 2256 दिनों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। और यानी कि लगातार देखिए कि सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेताओं में 3 नेता कांग्रेस के हैं और 2 नेता बीजेपी से आते हैं। अब 10 जून को इस लिस्ट में 64 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है बॉस, और ऐसा बदलाव होने जा रहा है कि इतिहास अपने आप को बदल देगा। एक नया इतिहास, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय इतिहास के किताब में जुड़ जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने क्या क्या तैयारियां की हैं और अगले 11 जून से अगले 10 दिनों तक कौन कौन से प्रोग्राम फिक्स कर लिए गए हैं, इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। पिछले 12 साल में मोदी ने ऐसे बहुत से फैसले लिए हैं जो ना तो पिछली सरकारों के एजेंडे में था, ना विजन में, लेकिन 12 सालों तक लगातार देश की सेवा करते करते देश के इस प्रधान सेवक ने 4 कौन कौन से अलबेले रिकॉर्ड बना दिए, उसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन कांग्रेस के अभी भी 2 ऐसे रिकॉर्ड हैं बॉस, जिसे पीएम मोदी इस मौजूदा कार्यकाल में नहीं तोड़ पाएंगे। उन दोनों रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी को 2029 का चुनाव जीतना होगा और नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालनी होगी। और उसके बाद भी कांग्रेस के दोनों रिकॉर्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा बॉस। कांग्रेस के वो 2 रिकॉर्ड कौन से हैं और क्यों उन रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पीएम मोदी को 2031 तक का वक्त लग सकता है, आज ये भी आपको बताने वाला। इधर मोदी सरकार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रही है, उधर इंडी गठबंधन की बेचैनी बढ़ती जा रही है बॉस। दिल्ली के बाद 2 और राज्यों में विपक्षी दलों के 2 और किले ढहने से इंडी गठबंधन का तालमेल, चाल डाल, रूप रंग, सोच विचार सब कुछ बदल गया है। बेपटरी हो गया इंडी गठबंधन। आप सोचिए कि आज इंडी गठबंधन की 25 पार्टियों ने 3 घंटे की माथापच्ची की और मोदी सरकार के खिलाफ इन 3 घंटों में सिर्फ 3 मुद्दे ही ढूंढ पाए। जबकि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता मौजूद, एलओपी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, ममता, तेजस्वी, उद्धव समेत 25 पार्टियों के बड़े बड़े नेता थे भाई। लेकिन 3 मुद्दे यानी कि 12 साल का कार्यकाल, एक के बाद एक इतने आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इतने एजेंडे इन 12 सालों में चलाए गए, लेकिन जो अंदर की खबर है कि सिर्फ 3 पॉइंट विपक्ष को यानी कि इंडी गठबंधन को मिला। इस मीटिंग में और क्या कुछ हुआ, मीटिंग से पहले ही इंडी गठबंधन को आम आदमी पार्टी ने कैसे झटका दे दिया, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी, वहां पर मीटिंग से पहले ही पोस्टर को लेकर क्या सीन खड़ा हो गया, क्या बवाल खड़ा होगा, यह सब भी आज आपको बताने वाला। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। आएगा
मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। आज मोदी सरकार के 12 साल 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 2 दिन बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तब बीजेपी ने पूरे देश में जोरदार अभियान चलाने का प्रोग्राम फिक्स कर दिया है। मोदी कैसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये आपको बताने वाला हूं आपको, लेकिन उससे पहले यह दिखा देता हूं कि बीजेपी इस मौके को कैसे मोदी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने का प्लान बना चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार 10 जून को 12 साल पूरा करने जा रही है और इस मौके को खास बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर ली। बीजेपी देश के 140 करोड़ लोगों के बीच जाकर पिछले 12 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा 5 बुलेटिन के जरिए पेश करेगी। इसके लिए बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम नाम की बुकलेट तैयार की है, जिसमें मोदी सरकार के पिछले 12 वर्ष में किए गए उन बड़े फैसलों का जिक्र किया गया है जिन फैसलों को मोदी सरकार ने देश हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिए हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी कैसे उन 5 प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक लगातार पीएम पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। 10 जून को पीएम मोदी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि इस मामले में पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ देंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने और 3 तलाक कानून बनाने के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता था वो उनके हिस्से में आया है और वो उन चुनौतियों को पूरा करते जा रहे हैं। शायद नेहरू का यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी मोदी के ही हिस्से में आया है, क्योंकि पिछले 64 साल में कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री नेहरू के इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब मोदी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 2 कदम दूर है। आप देखिए कि पीएम मोदी आज यानी कि 8 जून को बतौर पीएम 4397 दिन पूरे कर चुके, यानी कि 9 जून को पीएम मोदी की कुर्सी पर 4398 दिन पूरे हो जाए और इसी के साथ वो जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि नेहरू ने भी गणतंत्र भारत में पीएम की कुर्सी पर लगातार 4398 दिन तक ही वो बैठे रहे। लेकिन बॉस 9 जून की रात को 12 बजे, यानी कि जैसे ही 12 बजे की घंटी बजेगी, तुरंत कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी और इसी के साथ भारत का राजनीतिक इतिहास भी बदल जाएगा। परसों यानी कि 10 जून को पीएम मोदी की कुर्सी पर लगातार 4399 दिन बिताने वाले देश के वो पहले राजनेता बन जाएंगे और इसी के साथ रिपब्लिक भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री का कामकाज संभालने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हो जाए। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। मतलब देश के इतने रुके हुए, छूटे हुए या ना होने वाले जो लोग कहते थे काम थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे, उन्होंने किया ही। लेकिन अब ये सोचिए ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर ले। पीएम मोदी नेहरू का ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे, इस बात को समझाने के लिए हमने आपके लिए एक और ग्राफिक्स तैयार किया है। इसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि पीएम मोदी कैसे नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। आप देखिए कि आजादी के बाद जब देश में पहला आम चुनाव हुआ, नतीजे आए, उसके बाद अब मैं दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अब 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन जब हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित हुई और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस हिसाब से देखा जाए तो नेहरू पहला चुनाव जीतने के बाद लगातार 4398 दिन तक, यानी कि 12 साल 15 दिन तक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बने। अब पीएम मोदी को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को 20 मई 2014 को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ और तब से नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इस तरह से 2 दिन बाद 10 जून को पीएम मोदी 4399 दिन तक, यानी कि 12 साल 16 दिन तक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बना और वो पहले ऐसे भारत के नेता बन जाएंगे जो इतने वक्त तक इस कुर्सी पर बैठने वाले एक ही बार में, यानी कि बिना
ब्रेक के एक साथ इतने लंबे वक्त तक वो इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे या ब्रेक लेने के बाद भी कोई नेता इतने लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहा। तो दोनों रिकॉर्ड